और सीधे चलेंगे अपने ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र जी, इस वक्त ओवर टू यू। हम सीधे बात करते हैं। धन्यवाद उर्वशी। अभी हमारे साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी के बड़े बेटे हैं और अभी सुर्खियों में हैं श्री तेज प्रताप यादव जी। आइए हम सीधे उनसे बात करते हैं। कल से आप यात्रा पर निकल रहे हैं मई दिवस के अवसर पर, क्या है ये? नहीं, देखिए, लेबर दिवस जो है मजदूरों का दिन है, तो मजदूरों भाइयों का दिन के दिन हमने शुरुआत किया कि जनशक्ति यात्रा का एक कार्यक्रम लगाया जाए कि कल से शुरुआत कर लिया जाए कि पूरे बिहार में हम घूमने का काम करेंगे, शिक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर के। तो हमने ये कार्यक्रम लगाया है और कल से शुरुआत करने का काम किया है कार्यक्रम को। इस कार्यक्रम में किन को, युवाओं को जोड़ेंगे या आम जनता? सब लोग जिनको आना है वो आ सकते हैं। कहाँ कहाँ जाएंगे आप? जिनको आना है सब पूरा बिहार में हम घूमेंगे, सभी जिला में? हाँ, सब जिला में कार्यक्रम लगा देंगे इसका और इसको हम घूमेंगे, लेकिन लोगों से रूबरू होंगे। ये आरजेडी की तरफ से होगा? लंबे समय के बाद हम निकलने का काम करेंगे। अब हमारा जो जनशक्ति का होर्डिंग जो लगा है उसमें माता जी का, पिताजी का और हमारे भाई का भी होर्डिंग लगा हुआ है, उसमें फोटो है उसमें। तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि तेजस्वी जी को भी लेकर के जाएं उसमें। अगर उनकी व्यवस्था रहेगी तो नहीं जा पाएंगे, ऐसे तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वो अपने भाई को लेकर के चलें। लेकिन अब तो आप 10 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हो गए हैं छोटे भाई के साथ एकदम। हम यहाँ ऑफिशियल, हम तो यहीं रहते हैं, ऑफिशियल जो काम है हमारा यहीं रहता है। हम तो 10 नंबर आना जाना लगा रहता है हमारा। केवल घर में बैठने से काम नहीं होगा, जनता का बाहर निकलना पड़ेगा। हमने यात्रा लगाने का काम किया, अब यात्रा में हम घूमने का काम करेंगे। लेकिन अभी आप सुर्खियों में हैं, एक यूट्यूबर के साथ आपने जो रिपोर्टिंग की, समूचे देश की नजर उस पर थी। क्या, क्यों किया ऐसा आपने? हमने कुछ नहीं किया है, अब वही हमारे दरवाजा से भागने लगे हैं। हम बोले कि अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे सुरक्षा के भी लोग ख्याल हम लोग रखते हैं दृष्टिकोण से, कोई हथियार लेकर नहीं आ जाए, कोई बम लेकर के नहीं आ जाए, तो हम लोग कोई भी वस्तु है कि उसको गेट पर हम लोग रखवा देते हैं, समझे। तो हमने उनको बोला कि कैमरा और माइक आप वहाँ रख दीजिए, हम 2 मिनट बात करेंगे। तो 2 मिनट बात करेंगे तो हम लोग तो सबके साथ बातचीत करते हैं, ऐसा तो बात नहीं है। पहले भी पत्रकार भाई लोग आए हैं, अब बातचीत किए हैं, ऐसा बात तो नहीं है। क्यों डर गए वो? अब क्यों डर गए तो वही ना जानेंगे। जिनके मन में पाप होगा वही ना डरेगा, वही ना भागेगा। हम तो वहीं के वहीं खड़े थे, हम तो उनको बुला लेते, हम तो उनको इज्जत किए, हम सम्मान किए। तेज प्रताप जी की आजकल कहीं पूछ बढ़ गई है, ये दावते इफ्तार में देखते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भीड़ में आपको खोजते हैं, क्या वजह है इसकी? अब हम बड़े हैं तो हमको चाचा जी बहुत ज़्यादा मानते होंगे, इसीलिए खोज रहे थे। नहीं तो दावत था, इफ्तार था हमारे यहाँ भी आवास पे। हम लोग आज से नहीं, मतलब बचपन से ही, जब पिताजी मुख्यमंत्री थे उस समय से अन्य मार्ग से इफ्तार पार्टी का आयोजन करते थे और सब लोग आते हैं, ऐसा बात नहीं है। उनको लगा क्या कि तेज प्रताप जी नो एंट्री का बोर्ड हटा दिए हैं हमारे लिए, तो चाचा जी खुश हो गए? नहीं, देखिए सब पॉलिटिकल है, अपना चलता रहता है। अब तो एंट्री का है, जिसको आना है वो आ सकता है, जिसको आना है वो आ सकता है। बिहार की राजनीति में क्या दिख रहा है? अब बिहार की राजनीति में जो चल रहा है वो तो दिख रहा है। क्या मतलब अच्छे दिन आने वाले हैं आरजेडी के, तेज प्रताप जी के? नहीं, देखिए अभी तो हमारी सीट भी हम लोगों ने निकालने का काम किया, एमएलसी का जो हुआ सीट हम लोग का चुनाव हुआ, भोजपुर वाला भी हम लोग सीट को हम लोग ने जीतने का काम किया है। तो पूरी बिहार की जनता ने देखने का काम किया है। बीजेपी जदयू में तो सब जनता ठीक-ठाक है क्या? कोई ठीक ठाक नहीं है। अगर ठीक ठाक रहता तो ऐसा होता, अभी कोई ठीक ठाक नहीं है। देखिए सीट निकल गया हम लोग का, जीतने का काम किए हैं। लगता है लालू जी, जनता खोजने का काम कर रही है हम लोग को। जनता इस बार हम लोग को पूरे तरीके से मैंडेट देने का काम कर रही है। लगता है कि अब तेज प्रताप जी के लिए सब कुछ ठीक ठाक, पहले परिवार भी ठीक हो गया, अब राजनीति में भी छोटे भाई के साथ बेहतर ताल्लुकात, अब मुख्यमंत्री जी भी खोजने लगे हैं। पहले भी था, ऐसा बात नहीं है, पहले भी था। और हमने तो बोला ही है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे उसके लिए हम कार्यक्रम लगा रहे हैं, पूरे बिहार में घूमेंगे। हम बोलेंगे कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन एक आदमी ने जो आरोप लगाया कि तेज प्रताप, लगाने दीजिए जो आरोप लगाते हैं, उनके बात का कोई वैल्यू थोड़े है।
जो लगाते हैं लगाने दीजिए। तो ये हैं तेज प्रताप यादव, अपने बेबाक बोल के लिए पूरी तरह से जाने जाते हैं और उन्होंने आज खुल करके बातचीत की है। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से उन्होंने यूट्यूबर को बुलाया और वो भागे, और खास करके बिहार की राजनीति का जो परिदृश्य है उस परिदृश्य के बारे में भी तेज प्रताप ने बेबाकी से अपनी बात रखी है। तेज प्रताप मानते हैं कि परिवार में सब कुछ ठीक ठाक है, अब बिहार की राजनीति में भी ठीक ठाक है और अब आरजेडी के अच्छे दिन आने वाले हैं। अब देखना यह है कि तेज प्रताप की बातों में कितना दम है, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप जो सुर्खियों में है वो काफी गदगद में है और कल से वो यानी कि 1 मई से वो बिहार यात्रा पर जाने वाले हैं। उर्वशी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी बातचीत के लिए। तो वहाँ ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र जी तेज प्रताप यादव से बात कर रहे थे, साथ ही उन्होंने कई प्रकरण पर बात किया और 1 मई से वो यात्रा पर निकलेंगे तेज प्रताप यादव। और इसी के साथ बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें कशिश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।